मैं यहाँ प्लास्टर के लिए, वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं। जानकारी दी गई है कि ये लाख प्लस तनख्वाह मिलेगी और 5 घंटे ड्यूटी करनी है। नहीं, रोजगार अगर भारत में होता तो ये आप इतनी भीड़ देख रहे हो, इतनी पब्लिक देख रहे हो, ये क्यों आती है यहाँ पे? तो रोजगार नहीं है तभी तो भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं तभी तो भटक रहे हैं यहाँ पे। अब मैंने कई बार सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया है, कभी 1 नंबर से कभी 2 से रह ही जाते हैं। मैंने +2 किया सर, HSI ITI किया हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर से। 3,000 रुपये तो मैं डॉक्यूमेंट्स बनाने में लगवा लिया। ओडिशा से आए भगवत महारथी, जो कि शटरिंग और कारपेंटर का काम करते हैं, पिछले 2 दिनों से रोहतक की MDU यूनिवर्सिटी में अपने इंटरव्यू के आने का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल जाने के लिए उनका कहना है कि यहाँ रह के उनका घर नहीं चलता, बल्कि उनका कुछ बच भी नहीं पाता। इससे अच्छा वो बाहर जाके कुछ बचा पाएंगे तो अपने बच्चों को भी ठीक से पाल पाएंगे। मैं अभी 15 साल से 15 साल हो गया मेरा एक्सपीरियंस ये काम का ऊपर। काम करेगा तो 15 दिन नहीं करेगा, कभी महीना में 10 दिन काम मिलता है, तो 10 दिन में कितना आएगा? 6,000 7,000 आएगा। वो हमारा फैमिली चलाने के लिए मुश्किल हो जाता है, बच्चा लोग को पढ़ाई करता है, वो नहीं हो पा रहा है, और इसलिए हम लोग मजबूर में जाता है। क्या करेगा? उधर सर पैसा मिलेगा तो हमारा घर परिवार आराम से चल जाता है, इधर हम रहेगा पैसा नहीं रहेगा तो घर कैसे चलेगा? खाली हम रहेगा पैसा नहीं रहेगा तो घर नहीं चल पाएगा ना। इसलिए हम लोग जाता है, हम जाएगा तो कुछ पैसा लेके आएगा तो हमारा बच्चा लोग को पढ़ाई करेगा, घर थोड़ा आराम रहेगा, इसलिए हम लोग जाता है। क्या करेगा? वहीं राजस्थान से आए किशन लाल और उनके भाई टाइल और प्लास्टर का काम करते हैं, जिससे उन्हें मुश्किल से 10 से 12 हज़ार महीने मिल पाते हैं, जिससे उनका घर चलता है। वो राजस्थान से इतनी दूर 10 से 15 हज़ार की कैब करके आए हैं सिर्फ इजराइल जाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। पर यहाँ आके उन्हें निराशा हाथ लगी जब उन्हें ये पता लगा कि यहाँ पे उनका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। 15 दिन काम बंद रहता है, 15 दिन चालू रहता है महीने में। मेरा नाम किशन लाल है, मेरे 29 साल है। मैं यहाँ प्लास्टर के लिए वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में, यहाँ पे जो हमारे जो है वो जो गांव के बंदे उनके ग्रुप में आता है, जो इजराइल का है, जो जहाँ मैंने पढ़ के जो वहाँ पे गया, फिर वो PCC कराने के लिए जो ऑफिस वहाँ पे सीकर में, वहाँ से पता चला मेरे को। वहाँ से PCC सीकर में अंदर तो बात तो कुछ हुई नहीं अभी तक, तो अंदर हमको भेजा था, वहाँ से वापस निकाल दिया होते अंदर से। बोल रहे हैं कि हरियाणा वाले को ले रहे हैं और राजस्थान वाले को और कुछ डिस्ट्रिक्ट वाले को ले रहे नहीं है। पढ़ाई भी है बच्चों की, उनके लिए देखें थोड़ा ज़्यादा पैसे सैलरी मिलती है तो घर परिवार चल जाता है उसमें, इसलिए हम जा रहे हैं घर छोड़ के। और यहाँ तो ये हो गया, इधर तो दूसरों से मांग के पैसे लेके उधार, और गाड़ी वाले को कहाँ से देंगे? अभी उसको तो देना ही पड़ेगा, गाड़ी वाले को भी कहाँ से देंगे? अभी यहाँ तो लग गए हैं, यहाँ पे तो गाड़ी की कम से कम वो ले लेगा तो कम से कम 15 हज़ार रुपये ले लेगा गाड़ी का। तो हम तो किसी से उधार लेके आए थे, हम उनको तो देना ही पड़ेगा हम लोग को, तो जाके कहीं से। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में इजराइल में काम करने वाले 90,000 पैलेस्टीनियन वर्कर्स का वर्क परमिट सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह बनी 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इजराइल पे किया गया हमला। इजराइल और हमास के युद्ध स्टार्ट हुआ, इसके बाद से इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लेबर्स की भारी कमी देखी जा सकी। इसी के चलते इंडिया की मैन पावर को वहाँ भेजा जाएगा और इजराइल की गवर्नमेंट उन्हें जॉब देगी। उसी के चलते NSDC ने इंटरनेशनल जॉब्स के लिए नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें 10,000 तक वैकेंसी निकाली गई, जिसमें हरियाणा की गवर्नमेंट ने सबसे पहले रिस्पांस देते हुए हरियाणा में ये इंटरव्यू और स्किल टेस्ट करवाने का फैसला लिया। Well, this is a skill test being conducted here in the premises of University Institute of Engineering and Technology, Maharshi Dayanand University, and it is for hiring recruitment of this construction workers, and university is facilitating the this skill test part. This is being conducted by National Skill Development Corporation, and from Haryana it is from Haryana Foreign Corporation Cell and Haryana Kaushal Rozgar Nigam. That you can check on the website. Understandably, Haryana Kaushal Rozgar Nigam had put up a notice on the website, its website, and it was meant for Haryana candidates. देश के अलग अलग राज्यों से लोग स्किल टेस्ट देने पहुंचे, पर काफ़ी लोगों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि जब उन्हें ये बताया गया कि यहाँ पे सिर्फ हरियाणा के लोगों के लिए ही स्किल टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि वहाँ जंग के हालात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लड़ाई लड़ने नहीं जाना, वो लोग दूर रह के काम करेंगे।
नहीं, वो अभी कुछ ऐसा नहीं है, ये अलग जगह जाएंगे, वो अलग जगह चल रही। अब जैसे भारत में भी तो युद्ध होते हैं, वो काम छोड़ देंगे यहाँ पे। अगर भारत का कहीं युद्ध चल रहा है तो काम थोड़ी छोड़ा जाएगा, तो दूसरा आदमी अलग जगह होगी उनके काम करने के लिए। ये थोड़ी बॉर्डर पे इनको रखा जाएगा। ये तो लोगों का वहम अभी जो कह रहे हैं कि वहाँ पे ये करवाएंगे, वहाँ पे ये करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी और अच्छे इनकम ना होने की वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ स्किल टेस्ट देने आए हैं। उनका कहना है कि इंडिया में रहकर उन्हें इतनी अच्छी दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिल पाती, इससे अच्छा है बाहर जाके कुछ कमा पाएं। महीने में 15 दिन 20 दिन काम मिलता है, उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कभी रिश्तेदार के यहाँ काम पड़ जाता है, 1000 कमाई वो तो गई, ऊपर से 2000 रुपया जेब से लग जाता है। एक नॉर्मल बच्चा है, वो 1 रुपये में, मैं बाहर रहता हूँ, काम चल जाता है, मैं घर पे रहता हूँ, उसको 10 रुपये देना पड़ता है, खर्चा परवड़ता नहीं है, इसलिए आया। 3000 रुपये तो मैं डॉक्यूमेंट्स बनाने में लगवा लिया। हाँ, और क्या, CV है और PCC है, ये 5 कॉपी बनवाई, ये इसके लिए है, इसी की गारंटी है, ये सब फॉर्मेलिटी इजराइल के लिए। नेक्स्ट इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट के लिए इजराइल की टीम लखनऊ में जाके वर्कर्स के इंटरव्यू और स्किल टेस्ट कराएगी। सूत्रों के मुताबिक माने तो वर्कर्स की संख्या अभी 10,000 निकाली गई है, ये फ्यूचर में 30,000 तक जा सकती है। यहाँ में क्या है कि एवरेज सैलरी कोई भी 10-15 हज़ार से ऊपर सैलरी है कहाँ यहाँ अपने हरियाणा में, किसी भी स्टेट में लगा लो, और में हो सकता है 10-5 हज़ार रुपये ज़्यादा हो कम हो, लेकिन अपने में 10-15 हज़ार से ज़्यादा सैलरी है ही नहीं। किस चीज़ में है बता दो आप। गवर्नमेंट जॉब है नहीं, गवर्नमेंट जॉब है उसमें जो पुराने लगे उनकी सैलरी है, अभी जो लगा रहे हैं कौशल रोजगार के तहत उसमें भी इतनी सैलरी है नहीं, उसमें भी 18,000 रुपये लगा रहे हैं। तो अभी यहाँ 18,000 की करने से बेहतर तो ये है ना कि विदेश में जाके मतलब 80,000 लाख रुपए जो भी आए, तो मतलब एक ये तो है कि 5-7 साल अपना जॉब करेंगे, एक अपनी लाइफ को सिक्योर करेंगे, फैमिली को सिक्योर करेंगे, उसी के लिए जा रहे हैं बस। कौशल में मैंने अप्लाई किया था जी इजराइल के लिए, इसमें राजमिस्त्री के जॉब के लिए अप्लाई किया था और यहाँ पर मेरे से प्लस्तर करवा के देखा गया है। अब मैंने कई बार सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया है, कभी 1 नंबर से कभी 2 से रह ही जाते हैं। मैंने +2 किया सर, HSI ITI किया हेल्थ नेट इंस्पेक्टर से। हाँ, घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा तो ज़िंदगी तो ही तो काम करना पड़ेगा, किधर भी जाओ पैसा कमाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए बाहर कंट्री जाना चाहिए। भारत में वही 8-10 घंटा काम कर रहे हैं, तो उसमें से 20,000 हो रहा है, तो उसी में से फिर खर्चा जा रहा है 10,000 11,000 बच जा रहे हैं 1 महीने में, तो उसी में से क्या चलेगा ज़िंदगी भर। यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि भारत में उनका जो रोज़गार है वो उनको अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता है, इतनी इनकम उनकी नहीं हो पाती है कि वो अपना घर परिवार चला सकें। तो ये उनके लिए एक बेहतर एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है उनके लिए बाहर जाके काम करने का और अपने परिवार के लिए एक अच्छी आमदनी लाने का। आप देख रहे थे मोडो स्टोरी में सक्षम शर्मा, कैमरामैन मदन लाल के साथ।